गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करती हूँ आपके अपने नए एजुकेशन चैनल जिसका नाम है एमएन एजुकेशन हब। मेरा नाम है डॉक्टर मनाली निगम और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। बच्चों, कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट इज अ कॉमन सब्जेक्ट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ पॉलिटेक्निक एंड एज वी नो कि इसका नाम है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, इसका आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और इसको आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, तो ये जानना जरूरी है हमें और ये सब हम जानेंगे जब हम इसके सिलेबस की स्टडी करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिलेबस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ द पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और ये एक कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांचेस में, तो ये सबको पढ़ना जरूरी है, कंपल्सरी सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टडी अबाउट द सिलेबस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। तो बच्चों जस्ट डिस्कस अबाउट द सिलेबस। सिलेबस जो है हमारे कम्युनिकेशन का दैट इज डिवाइडेड इनटू द 4 यूनिट्स। ओके, तो सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द यूनिट 1, नंबर 1, दैट इज यूनिट 1। यूनिट 1 में बच्चों यू विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता क्या क्या है। क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, टू ट्रांसफर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड टू ऑल्सो इंटरेक्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, सो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में यू विल स्टडी अबाउट डेफिनेशन and process of communication. Definition means what is communication, what is the importance of communication, and process means what is the process of communication. Means कि communication करने के लिए हमें कौन कौन से components से होते हुए गुजरना पड़ता है, that is the process of communication. Definition and process of communication you can say. The next one is types of communication. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन जो है कितने प्रकार का होता है। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन माय डियर स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट इज बैरियर्स। बैरियर्स जानते हैं आप लोग, व्हाट इज द बैरियर्स? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बच्चों देखिए, whenever you ride a bike, okay, whenever you ride a bike there are so many hurdles on the way. जब आप बाइक चलाते हो तो रास्ते में कई सारे ब्रेकर्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं। उन्हीं ब्रेकर्स को, उन्हीं हर्डल्स को हम क्या कहते हैं, बैरियर्स भी कहते हैं। और जैसे हम कम्युनिकेशन भी करते हैं तो भी कई सारे बैरियर्स आते हैं। बैरियर होता क्या है कि जो रुकावटें आती हैं, और जब आप स्टडी करोगे ना इस पूरे सिलेबस की, जब आप स्टडी करोगे सो आई विल टीच यू व्हाट इज द बैरियर्स, किस तरीके से जो बैरियर्स हैं वो हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं, कैसे उस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज modern tools of communication. Modern tools of communication. So what is the modern tools? We can say the modern tools means कि we all are in the modern era and modern era में, modern यानी कि आधुनिक युग में किस प्रकार से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए किस किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और हम कह सकते हैं कि इन टूल्स ने जो हमारी लाइफ है वो काफी इजियर बना दी है पहले से। भाई आप देखते हो कि अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो हम घर बैठ के बड़े आराम से किसी भी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम एक पर्सन से केवल दूसरे पर्सन को, वी कैन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, वेयर एवर वी वांट टू सेंड द इंफॉर्मेशन, जहां भी आप भेजना चाहते हो आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो। किसके माध्यम से कर सकते हो? क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टूल्स हैं, ऐसी आधुनिक चीजें हैं जिनके द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 2। यूनिट 2 दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। एप्लीकेशन of grammar.
ओके, अब एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में क्या है, एज मैं जानती हूँ पॉलिटेक्निक के जो भी छात्र हैं वो या 10th या 12th करके आते हैं, और ग्रामर जो है वो सभी ने पढ़ रखी है। और इसमें भी करना क्या है, वी विल डू जस्ट अ रिवीजन ऑफ सम टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। लाइक number one topic is parts of speech. Parts of speech is of 8 types, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको पढ़ाई करनी है, लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब एंड इंटरजेक्शंस की और कंजंक्शंस की, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जानते ही होंगे आप लोग, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस एंड टाइप्स, लाइक सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस जैसे कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमें मीनिंगफुल सेंस देता है, उसके जो भी टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं सेंटेंस के ना, तो ये सब आप स्टडी करोगे ग्रामर में। द नेक्स्ट इज सेंटेंसेस एंड टाइप्स, द नेक्स्ट इज टेंसेस। सो कोई भी जो ग्रामर के टॉपिक्स है ना वो टेंसेस के बिना अधूरे हैं, क्योंकि टेंसेस तो वी कैन से द बेसिक नीड ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड द बेस ऑफ ग्रामर। If you know the tenses properly, ना, then you can do the things very easily. If you know the tenses, ठीक है, क्योंकि tenses से we can handle the interact so many things. The next one is direct and indirect speech. इन सबके लिए tenses बहुत जरूरी है भाई। If you know the tenses, then you can do the direct and indirect speech also very well. Direct and indirect speech, जिसे हम नरेशंस भी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप सबने पढ़ भी रखा होगा ऑलरेडी। सो वी विल डू जस्ट अ रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, and very quickly you will understand each and everything and every topic of the English grammar. Okay, active and passive voice, ठीक है। These are the topics of unit 2 of application of grammar. The next unit is like reading skills. Reading skills में बच्चों you will study about unseen passages. अनसीन पैसेज जानते ही आप सभी लोग कर रहे हैं शुरू से। अनसीन पैसेज में क्या होता है कि हमको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है जो अनसीन है। अनसीन का मतलब ना तो कभी आपने पढ़ा है ना देखा है, बट आपको उसमें से ही पढ़ के एट द सेम टाइम जब एग्जाम दोगे आप लोग पढ़ के उसमें जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके आंसर्स करने होते हैं। अनसीन पैसेज करेंगे आप लोग एग्जाम्स में। देन सिनोनिम्स, लाइक सिमिलर वर्ड्स। सिनोनिम्स में क्या करना होता है कि हमें एक वर्ड दिया जाता है, वो सीख के जो सेम बिल्कुल सेम अर्थ का जो शब्द होता है वो हमें लिखना होता है ना, इसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में वी विल डिस्कस अबाउट द अपोजिट वर्ड्स एंड वन वर्ड्स। ये रीडिंग स्किल्स में आपकी आती है बच्चों, ये सेक्शन पूरा रीडिंग स्किल्स में आता है, ठीक है। और द नेक्स्ट वन यू विल डिस्कस अबाउट राइटिंग skills. The last topic or the last unit is writing skills. This is the unit 4. Okay, writing skills. So what is the writing skill? Writing skill में हमारे पास 3 टॉपिक है। अब वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला है आपका नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नोटिस राइटिंग क्या होता है? देखिए स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ भी स्कूल में मान लीजिए फंक्शन है, आपके स्कूल में कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक नोटिस निकलता है कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कैन गिव देयर नेम्स टू द कंफर्म डेट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली नोटिस में हमें वही नोटिस निकालना होता है। एग्जाम में भी ऐसे एक नोटिस लिखने को दिया जाएगा आपको, जो कि एक ब्लॉक के अंदर बंद करके आपको लिखना भी होगा। तो नोटिस राइटिंग है आपके एग्जाम्स में आने के लिए। नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में क्या आता है? पैराग्राफ राइटिंग में हमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना होगा। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो पैराग्राफ। पैराग्राफ एक्चुअली है क्या? एक्चुअली पैराग्राफ एक शॉर्ट फॉर्म होती है ऐसे की,
जैसे ऐसे काफी लेंथी होता है, लेकिन पैराग्राफ क्या है, आप उसका संक्षिप्त विवरण मान सकते हैं, ब्रीफली डिस्क्रिप्शन वी कैन से, है ना, जहां पे हमें उस टॉपिक को डिस्क्राइब करना है, लेकिन उतना वाइडली नहीं करना है जितना कि हमें ऐसे में करना होता है। तो पैराग्राफ उसका एक शॉर्ट टाइप कर सकते हो आप ऐसे की, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग कोई भी एक टॉपिक आ जाता है एग्जाम्स में। द नेक्स्ट वन इज पिक्चर कंपोजिशन। अब ये पिक्चर कंपोजिशन क्या है? पिक्चर कंपोजिशन में क्या होता है कि एक पिक्चर देते हैं हमको एग्जाम्स में, और उस पिक्चर को हमें अपने शब्दों में वर्णन करना होता है। वी विल डिस्क्राइब द पिक्चर इन अवर ओन वर्ड्स, ठीक है। लाइक कोई भी आपको क्रिएटिव सी पिक्चर दे दी गई, जिसमें मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ रहे हैं, बच्चे क्लास में बैठ के, और कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आप उसको डिस्क्राइब करोगे। डिस्क्राइब करोगे मीन्स कि आप उसके बारे में लिखोगे, कुछ लाइन्स में लिख सकते हो या पैराग्राफ में लिख सकते हो। ये सब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे कैसे आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट का ये रहा सिलेबस आपके सामने, यूनिट 1, यूनिट 2, 3 एंड 4। सो अब आपको करना क्या है कि हमको पूरे सेशन में इसको स्टडी करना है, बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। और स्टडी करके इससे पूरा अपना कमांड करनी है। और बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं हमारे पास, तो एटलीस्ट ये 12 मार्क्स की आता है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें से हमें लगभग 3 और 4 क्वेश्चन के आंसर्स करने होते हैं। सो आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स और आई विल टीच यू ईच एंड एवरी टॉपिक सो दैट यू कैन लर्न इजीली, ताकि आप आराम से उसको याद कर सके। सो नो नीड टू वरी एट ऑल, बिकॉज आई एम हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग विद यू, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, let's start the new journey of communication skills first with Dr. Manali Nigam. Thank you.